पहली चीज, अगर आपको जंक्शन डायोड का न्यूमेरिकल आए तो डायोड की डीसी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय करंट बस, लेकिन डायोड की एसी रेजिस्टेंस या डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज आ जाए तो एसी है, अगर चेंज ना हो तो डीसी है। नेक्स्ट है, ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायोड का तो लाइव न्यूमेरिकल वैसे ही करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो जैसे ये आपकी असाइनमेंट शायद मेरे को लगता है कि इसमें होनी चाहिए, ये असाइनमेंट है 16 नंबर। फिगर शोज करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ जंक्शन डायोड। करेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? करंट वर्सेस वोल्टेज। फाइंड द डीसी एंड एसी रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड व्हेन इट ऑपरेट्स एट 0.3 वोल्ट। तो ये 0.3 वोल्ट है, तो V की वैल्यू 0.3 है और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट 4.5 है अप्रॉक्सीमेटली, 5 तो है नहीं, 4.5 के आसपास है। तो तुम अगर इस V को इस करंट से डिवाइड कर लो, 0.3 को 4.5 मिली एम्पियर को एम्पियर में डिवाइड करो तो आपका डीसी रेजिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि डीसी रेजिस्टेंस क्या होती है? वोल्टेज बाय करंट। लेकिन इसी में अगर आपको एसी रेजिस्टेंस निकालनी है तो एसी रेजिस्टेंस में काम करना पड़ेगा, आपको अंदाजे से इसके पड़ोस में ये दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। जैसे 0.35 ले ली इसने, 0.25 ले ली इसने, जस्ट मिड पॉइंट, तो V1 आ गया, V2 आ गया, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली करंट्स लेने पड़ेंगे, ये दो करंट्स आएंगे अंदाजे से, तो ये डेल्टा I आएगा, ये डेल्टा V आएगा। माइनस करेंगे डेल्टा V, वहां से माइनस करेंगे दो करंट को डेल्टा I, तो तुम यहां पर डेल्टा V को डेल्टा I से डिवाइड करके अपना आंसर निकाल लेना। और अगर वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं पता तो आपको अंदाजे से ही लेनी पड़ेगी, आंसर मार्क करना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है 12th, इस क्वेश्चन के अंदर फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ V एंड I ऑब्टेन फॉर अ गिवन डायोड। तो किसी डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग में वोल्टेज और करंट पता है और रिवर्स में भी पता है, क्या निकालना है? कह रहे कैलकुलेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन डायोड। तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस क्या है? चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। तो तुम इसे माइनस कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा V, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा I, डेल्टा V बाय डेल्टा I रेजिस्टेंस। फिर इसके लिए कर लो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो डेल्टा V डेल्टा I डिवाइड करोगे रेजिस्टेंस, आंसर। तो कुछ नहीं करना, दोनों में डेल्टा V बाय डेल्टा I करके आंसर आ जाएगा। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट, क्वेश्चन है VI करेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड इज गिवन इन द फिगर। तो करंट और वोल्टेज का ये ग्राफ गिवन है। कैलकुलेट डायोड रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायस एट V इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 वोल्ट, प्लस 2 वोल्ट होना चाहिए वैसे, एंड 1 वोल्ट के ऊपर, एंड रिवर्स बायस -1 और -2 के ऊपर। चलो एक एक करके करते हैं। अपने को ये ग्राफ गिवन है, डायोड की रेजिस्टेंस निकालनी है। डायोड की रेजिस्टेंस होती है चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट, सिंपल। तो एक काम करते हैं, पहले 2 वोल्ट पे चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन 2 वोल्ट पे निकालना है, ये रहा 2 वोल्ट। इस 2 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास ये 2 वोल्ट है, ये 2.5 वोल्ट है, ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 वोल्ट है अप्रोक्सीमेटली, और ये 1.8 वोल्ट है। तो तुम्हें यहां से माइनस करके क्या आ जाएगा? डेल्टा V, 2.2 माइनस 1.8। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये पता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली ये पता है, इनको माइनस करके क्या आ जाएगा? डेल्टा I आ जाएगा, डेल्टा I आ जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा। तो डेल्टा V बाय डेल्टा I डिवाइड करोगे तो क्या आएगी? रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो डेल्टा V बाय डेल्टा I रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, ये आंसर है। नेक्स्ट है, इसमें आपको सेम प्रॉब्लम किस पे करनी है? 1 वोल्ट पे करनी है। तो 1 वोल्ट के पॉइंट पे जैसे ये ले लो 1.2, ये ले लो 0.8।
माइनस करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वी, और यहाँ से माइनस करेंगे क्या आएगा, डेल्टा आई। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई क्या देगा, रेजिस्टेंस। तो समझ में आ रहा है कि कैसे निकलेगी रेजिस्टेंस। ये फॉरवर्ड बाइसिंग की बात हो रही है क्योंकि हम फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स पे काम कर रहे हैं। अब आ जाओ रिवर्स में। रिवर्स में वो कह रहे हैं -1 और -2, और रिवर्स की प्रॉब्लम ये होती है, रिवर्स का करंट सैचुरेशन करंट होता है, ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, और वो एक जैसा करंट चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो, -0.5 ही ले लेना है, या 0.5 या 0.4, जो भी अंदाजे से एक वैल्यू ले लेनी है, कोई भी ले, आपने चेंज ही करनी है, क्योंकि सैचुरेशन करंट चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट ही होता है। क्योंकि अगर करंट चेंज ही होगा फिर तो इसका मतलब रिवर्स करंट बहुत बड़ा करंट है, जबकि रिवर्स करंट बहुत बड़ा करंट होता नहीं, बहुत छोटा करंट होता है। तो यहाँ पर ये बहुत छोटा करंट है और ये वैल्यू -0.5 ही है, चाहे वो 1 पे ले लो चाहे वो 2 पे ले लो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चलो मान लो 1 मिनट के लिए मैं 2 पे लेता हूँ, तो ये -2 है और ये मान लो 0.5 है, तो -2 V डिवाइडेड बाय 0.5 रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, और यही रेजिस्टेंस -2 पे भी होगी, अप्रॉक्सीमेट यही रेजिस्टेंस -1 पे भी होगी, चेंज नहीं होगी। अगर करनी भी है तो अप्रॉक्सीमेटली इसके आसपास ही करेंगे, पर चेंज नहीं होगी। देखो वो कह रहा है कि जो आपकी रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें स्लोप बहुत कम होती है, होती नहीं है, एक्चुअली कांस्टेंट ही होता है ग्राफ। और अगर ग्राफ कांस्टेंट होता है और अगर आपने -2 वोल्ट पे अपना आंसर निकाल दिया तो 1 वोल्ट पे भी अंदाजे से सेम ही आंसर है। देखो ना 10 की पावर 6, क्या ही चेंज कर लोगे इसके अंदर, तुम बैठ के कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। तो 8 इंटू 10 की पावर 6 या 8.1 इंटू 10 की पावर 6 में कोई अंतर नहीं है, 10 की पावर 6 बहुत बड़ी वैल्यूज है। तो आंसर अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है रिवर्स में। नेक्स्ट है PN junction diode when forward biased has a drop of 0.5 वोल्ट। तो फॉरवर्ड बाइसिंग कर रखी है, दिख भी रहा है मुझे, और इसके अंदर 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल है। कह रहे अगर करंट 10 मिली एम्पियर से ऊपर हो गया तो आपका डायोड बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, जल जाएगा, नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे, नहीं जलाने देंगे। कह रहे अगर 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है तो बताओ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखें, डायोड की रेजिस्टेंस क्या रखें ताकि करंट कितना रहे, 5 मिली एम्पियर। 10 का इसमें कोई काम नहीं हो, डराने के लिए था कि इससे ऊपर मत रख देना। तो करंट क्या रखेंगे, 5। करंट इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है ये, कैसे, अगर करंट तुम्हें पता है तो 1.5 किसके डिवाइड हो जाएगा, इसमें और इसमें। तो 1.5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस आई इंटू आर। तो 1.5 इज इक्वल टू 0.5 प्लस आई इंटू आर। तो आई की वैल्यू 5 मिली एम्पियर है, रेजिस्टेंस निकालो आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, चलो ये नहीं, ये कर लो 16। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है 16 जैसा, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं।
तो इसमें क्या गिवन है, ये एक बैटरी है, इसमें बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। तो आपको बताना है कि करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट कितना है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट ए, तो अगर मैं ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कर दूं, सबसे पहले ये P है, ये N है, तो पॉजिटिव P के साथ कनेक्टेड है, तो ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी, फॉरवर्ड। और ये रिवर्स बाइसिंग है, तो ये करंट को पास नहीं होने देगा। तो सारा करंट ऊपर से होगा। तो बैटरी कितने वोल्ट की है, 2 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, V डिवाइडेड बाई R आंसर, V बाई R आंसर आ गया। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं बैटरी को उल्टा लगा दूं, मतलब इसको नेगेटिव कर दूं, इसको पॉजिटिव कर दूं, अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव विद N, ये फॉरवर्ड हो जाएगी और ये रिवर्स। तो अब करंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 डिवाइडेड बाई 20। तो एक बार जो फॉरवर्ड बाइसिंग वाला डायोड है उसको रख लो, जो रिवर्स वाला है उसे उड़ा दो, नहीं चाहिए। तो वहां से करंट की वैल्यूज आ जाएंगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत देखे आते हुए। नेक्स्ट है, इन सभी फिगर्स में करंट बताना है। तो मुझे ये बताओ कि जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद P और नेगेटिव विद N, ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, इसमें दोनों डायोड करंट को पास होने देंगे। तो करंट क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 20 आंसर। इसके अंदर ये पॉजिटिव विद P और यहां पर ये फॉरवर्ड बाइसिंग है, नेगेटिव विद P रिवर्स बाइसिंग है, नेगेटिव विद P, तो ये डायोड करंट को पास नहीं होने देगा। तो इसलिए इसमें 0 करंट है, क्योंकि एक भी उल्टा हो गया करंट को ब्लॉक कर देगा। नेक्स्ट है, पॉजिटिव विद P, पॉजिटिव विद P दोनों फॉरवर्ड बाइसिंग में है, दोनों के दोनों करंट को पास होने देंगे। तो करंट की वैल्यू है 2 बाई 20 आंसर। लेकिन अगर इसकी बात करें, पॉजिटिव विद P, पॉजिटिव विद N, ये रिवर्स बाइसिंग में हो गया, ये फॉरवर्ड में हो गया, तो ये करंट को पास होने देगा, ये नहीं होने देगा। करंट इसमें भी बाहर से बाहर जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 20 ना, जिसमें जाएगा 2 बाई 20, जिसमें नहीं जाएगा उसमें बिल्कुल 0, कुछ नहीं जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे लॉजिक लगाना है। करंट अगर एक भी डायोड अगर रिवर्स बाइसिंग में हो गया, वो करंट को रोक देगा। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट, जीनर की बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें क्या गिवन है, देखो डायोड की प्रॉब्लम है, जीनर डायोड की प्रॉब्लम है। जीनर डायोड की प्रॉब्लम में ये मेंशन्ड है, अ 10 वोल्ट जीनर। आपको बता दिया कि जीनर डायोड 10 वोल्ट का जीनर है, लिख लेता हूं मैं, 10 वोल्ट का जीनर है। ये पता लगते ही मुझे एक चीज का पता है, अगर ये 10 है तो आउटपुट भी 10 वोल्ट ही देने वाला है। इट इज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। उठा के 10 कर दिया, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। आगे, और वो कह रहा है 40 वोल्ट की सप्लाई लो, 40 वोल्ट की सप्लाई। सही है, ये दोनों पैरेलल में है, ये इसके साथ सीरीज में है, तो साफ पता लग रहा है अगर ये 40 है, ये 10 है, तो ये कितने वोल्ट पर है, 30 है। ये तो पैरेलल है ना इसके साथ, 30 है। इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। आपको बताना है कि आर कितना रखें। अगर मैक्सिमम जीनर करंट 50 मिली एम्पियर है, तो इसमें करंट 50 मिली एम्पियर है और मैक्सिमम है। तो मुझे पता है कि यहां का जो आई करंट आएगा वो डिवाइड होगा I2 में और I1 में, दोनों में टूट जाएगा। अब I1 प्लस I2 है, वो कह रहे हैं कि I1 तो मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा फिर मिनिमम, और मिनिमम का मतलब ऑलमोस्ट 0। देखो 0 बोलना ठीक नहीं है, कुछ तो होता होगा, 0.0001 होता होगा, चाहे 0 तो काम ही नहीं करेगा ना, पर चलो अप्रोक्सीमेटली 0 करते हुए इसकी वैल्यू को हमने क्या किया, टोटल करंट क्या है, टोटल करंट है इसमें 50, पता लग गया टोटल करंट 50 है,
क्योंकि ये मैक्सिमम मैंने 50 ले लिया और इसको मिनिमम मैंने 0 ले लिया, 50 + 0 = 50, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 50। क्लियर है यहाँ तक? तो यानी कि टोटल करंट मेरे पास 50 आ गया। भाई अगर तुम्हारे पास टोटल करंट आ गया तो हमारे पास टोटल वोल्टेज है इसकी, तो तुम ओम लॉ से क्या निकाल सकते हो, इसकी रेजिस्टेंस। V = IR लगा के R निकाल लेना आंसर। पॉइंट समझ में आ गया कि क्या लॉजिक है इसका? ठीक, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ऐसे डायग्राम बहुत है पेपर में। What is the voltage needed to maintain 50 volt across a load resistance? ओके, ये कह रहा है कि इसको 50 वोल्ट दो। देखने की जरूरत नहीं, अगर ये 50 है तो जीनर भी समझो किस पे काम कर रहा है 50, क्योंकि इसको वोल्टेज दी किसने, जीनर ने, 50-50। नेक्स्ट है लोड रेजिस्टेंस 2 किलो ओम करना है इसे, 2 किलो ओम। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 किलो ओम है, मतलब 2000 ओम है। अब लोड रेजिस्टेंस आ गई आपके पास, V की वैल्यू आ गई, लोड रेजिस्टेंस आ गई, तो समझो आपके पास लोड का करंट भी आ गया। ओम लॉ से आप IL की वैल्यू को निकाल सकते हो। नेक्स्ट है जीनर रिक्वायर्स अ मिनिमम करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर टू वर्क प्रॉपरली। तो ये 10 मिली एम्पियर है, तुम्हारे पास जीनर का करंट भी आ गया और जीनर की वोल्टेज भी आ गई, तो तुम जीनर की रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो वैसे तो, पर जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास जीनर का करंट आ गया, लोड का करंट आ गया, तो ये टोटल करंट आ जाएगा, क्योंकि जो टोटल करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इसमें और इसमें। ठीक है, तो जो टोटल करंट है वो किसके इक्वल है, लोड करंट प्लस 10 मिली एम्पियर। तो टोटल करंट आ गया, तो समझो तुम्हारे पास IR आ गया, तुम्हारे पास I ऑफ R की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द जीनर रेटिंग रिक्वायर्ड। अच्छा, जीनर की रेटिंग पूछ रहा है। देखो जीनर की रेटिंग क्वेश्चन में गिवन है 50 वोल्ट है, क्योंकि इसने 50 वोल्ट दिया जीनर ने, तो जीनर की खुद की रेटिंग 50 वोल्ट है। आपने लिखना है कि 50 वोल्ट के ऊपर जीनर का क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि 50 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, और ये काम भी ब्रेकडाउन पे करता है, तो 50 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो 50 वोल्ट इसकी रेटिंग है। लेकिन कितने 15 का है, ओ सॉरी मैंने 50 के साथ कर दिया, छोड़ो तुम करेक्शन कर देना, 50 वोल्ट कर देना। ठीक है, अब तुम करेक्शन कर लेना, मैंने 15 की जगह 50 कर दिया। ठीक है, चलो 15 की जगह 50 कर दिया। तो अगर 15 है तो हर जगह 15 कर लेना, एक ही बात है। तो आप एंड में क्या लिखेंगे, अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे पास ये रेजिस्टेंस भी पता है 200, तो 200 इंटू आर, तुम्हारे पास ये V की वैल्यू भी पता है, तो यहां पर वोल्टेज कितनी डेवलप होगी I इंटू आर से, तो यहां पर वोल्टेज डेवलप होगी I इंटू आर से कितनी, 3.5 वोल्ट। यानी कि पीछे से जो आप वोल्टेज देंगे वो जीनर की वोल्टेज 15 तो देंगे ही देंगे, और साथ में 3.5 वोल्ट ज्यादा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको जीनर को ब्रेक डाउन करना है तो 15 वोल्ट प्लस 3.5 वोल्ट 18.5 वोल्ट की इनपुट चाहिए। और करंट कितना चाहिए, करंट के लिए काम करना पड़ेगा, टोटल करंट आप निकाल लेंगे इसका और इसका करंट, और टोटल करंट ऐड करने पे 17.5 आ रहा है, तो लिखना पड़ेगा पीछे से टोटल करंट रिक्वायरमेंट कितनी है 7.5 की, और इसका ब्रेकडाउन कितने में किस पे होता है 15 वोल्ट में। क्लियर है यहां तक? तो ये जीनर की रेटिंग है।